नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पोर्टफोलियो पिछले कुछ दिनों से लहूलुहान हो रहा है? क्या आपके लिए भी पसंदीदा शेयरों के अंदर 5%, 10%, 15% तक टूट चुके हैं? हर तरफ चीख पुकार मची है और मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या यह वाकई कोई बड़ी मंदी की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक मामूली सी करेक्शन? और सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल रॉकेट बना हमारा शेयर बाजार आज जमीन पर आ गिरा? आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी एक वजह से बात नहीं करेंगे। आज हम खोलेंगे दोस्तों 15 शॉकिंग वजहों का कच्चा चिट्ठा जिन्होंने मिलकर हमारे मार्केट को नीचे धकेला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि 15वीं जो वजह होगी आपको यह बताएगी क्या अब आपकी बची कुची रकम जो है जो डूबने वाली है या यहाँ से आप अमीर बनने का मौका शुरू होता है। दोस्तों वजह नंबर 1 आती है अमेरिका ईरान तनाव का डर। दुनिया में जब भी दो देशों में आपस में लड़ते हैं तो उसका खामियाजा जो है शेयर बाजार को भुगतना पड़ता है। निवेशकों को डर है अगर यह तनाव बढ़ा तो ग्लोबल मार्केट में भारी मुसीबत आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की वजह से भी ये भारत अपनी ज़रूरत से ज़्यादातर तेल जो है बाहर से खरीदता है। दुनिया में तनाव बढ़ा तो कच्चा तेल महंगा हो जाएगा। अब तेल महंगा होगा तो कंपनी को खर्च बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा तो मुनाफा कम होगा और मुनाफा कम हुआ तो शेयर का गिरना तय है। अगली खबर आती है दोस्तों डॉलर हुआ मजबूत, रुपया जो है हुआ कमज़ोर। जब ग्लोबल मार्केट के अंदर अनिश्चितताएं होती हैं तो दुनिया भर के जो लोग हैं अपनी करेंसी बेचकर अमेरिका डॉलर खरीदने लगते हैं और नतीजा ये होता है डॉलर मजबूत हो गया और हमारा रुपया जो है कमज़ोर हो गया। और कमज़ोर रुपया विदेश निवेशकों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चौथी वजह जो दोस्तों आती है ग्लोबल मार्केट में प्रेशर। भारत अकेला नहीं रो रहा दोस्तों। अमेरिका वॉल स्ट्रीट से लेकर एशिया के बाकी बाजारों तक हर जगह लाल निशान बना हुआ है। जब पूरी दुनिया कमज़ोर हो रही होती है तो भारत तो कब तक टिकता। बड़े खिलाड़ियों का खेल है दोस्तों ये। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जिसने कमर को तोड़ रखा है। विदेशी निवेश संस्थागत निवेशक यानी FIIs ताबड़तोड़ बिकवाली कर रहे हैं। ये वो बड़े मगरमच्छ हैं जो मार्केट को चलाते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं और जब इतने बड़े खिलाड़ी जो है पैसे बेचेंगे तो मार्केट का गिरना तो तय है। छठी वजह आती है दोस्तों ब्याज दर और बॉन्ड यील्ड्स का जाल। अब आप सोचेंगे कि ये विदेशी पैसा निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड्स यील्ड बढ़ गई है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें अमेरिका में बिना किसी रिस्क के अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो भारत के शेयर बाजार जैसा रिस्क क्यों लेंगे? MSCI रिबैलेंसिंग का तड़का 7वीं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। कुछ बड़े ग्लोबल फंड्स ने अपने इंडेक्स में बदलाव किए जिसकी वजह से आखिरी घंटों में करोड़ों शेयरों की अचानक खरीद बिक्री हुई और मार्केट अचानक से धड़ाम हो गया। 8वीं जो खबर आती है मार्केट के अंदर भाव वाली जो शेयर थे वो टूट गए। निफ्टी को ऊपर रखने वाले जो भारी भरकम शेयर थे जैसे कि बड़े बैंक, तेल कंपनी और दिग्गज कॉरपोरेट इस बार बिकवाली की मार सबसे पहले उन्हीं पर पड़ी। जब सेनापति ही गिर जाए तो सेना तो भागेगी ही। अगला आता है दोस्तों घरेलू डर और मुनाफा वसूली की कहानी। बाहरी विलन तो अपनी जगह थे ही, हमारे घर के अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसने आग में घी का काम किया। मार्केट पहले ही बहुत महंगा था। सच कहें तो पिछले कुछ महीनों से शेयर जरूर से ज़्यादा महंगे हो चुके थे। एक्सपर्ट बार बार चिल्ला रहे थे कि करेक्शन आना तय है। बाजार बस गिरने का बहाना ढूंढ रहा था। फिर होती है अचानक आई मुनाफा वसूली। जिन लोगों ने निचले स्तर पर खरीदे थे वो भारी मुनाफे में बैठे और उन्होंने सोचा भाई ग्लोबल हालत ख़राब है, चलो अपनी कमाई निकाल लेते हैं। इस सोच ने बिकवाली के अंदर सुनामी ला दी। और अगली वजह आती है 11वें नंबर जिसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप में मची
घबराहट, जहां सबसे ज़्यादा तेज़ी आई थी वहीं सबसे ज़्यादा भयंकर गिरावट दिखी और छोटे शेयरों में रिटेल इन्वेस्टर्स डर गए और पैनिक में आकर अपने शेयर औने पौने दामों पर बेचने लगे। 12वीं बजी थी डर का माहौल। जब मार्केट गिरता है तो दोस्तों इंडिया विक्स जो बाजार का जो डर को मापता है ऊपर चला गया और डर के इस माहौल में लोग रिस्की शेयरों में पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर डालने शुरू करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया और एफडी हो गया। 13वीं बजे आती है कमजोर मानसून की चिंता। शेयर बाजार में सिर्फ फैक्ट्स नहीं मौसम भी चलाता है। इस बार कम बारिश होने के डर ने महंगाई बढ़ने की चिंताओं को पैदा कर दी, जिससे मार्केट का मूड और खराब हो गया। 14वीं नंबर की वजह जो आती है कोई बड़ी पॉजिटिव खबर का ना होना। मार्केट एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे हर वक्त चॉकलेट यानी कोई अच्छी खबर की ज़रूरत होती है। जब काफ़ी समय तक कोई बड़ी पॉजिटिव खबर नहीं मिली तो सुस्ती आई छाई और बाजार नीचे सरक गया। दोस्तों, क्या अभी और बड़ी मंदी बाकी है? अब इसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। इसको एक लाइन में समझो, मार्केट किसी एक वजह से नहीं गिरा। विदेशी बिकवाली प्लस ग्लोबल डर प्लस कच्चा तेल प्लस कमजोर रुपया और प्लस प्रॉफिट बुकिंग, इन सब ने मिलकर एक चक्रव्यूह रचा और बाजार नीचे धकेल दिया। अगर विदेशी निवेशक की बिकवाली और ग्लोबल तनाव ऐसे ही जारी रहा तो कुछ दिनों के अंदर उतार चढ़ाव देखने को और ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हर गिरावट हमेशा क्रैश नहीं होती। कई बार यह है जो है सेहतमंद करेक्शन भी होती है। उसने समझदार निवेशकों को अच्छी शेयर सस्ते दामों पर खरीदने का मौका दिया जाता है। और तो डरिए मत दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखिए, सुरक्षित रखिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।